देवियों और सज्जनों, नमस्कार। हम लोग कबीर के गुरु पर विचार कर रहे थे और इस बिंदु पर थे कि कुछ लोगों ने कबीर और रामानंद को अलग करने की कोशिश की। इस कोशिश के बीच आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने डाले। यह अंकुरित तो हुआ लेकिन चल नहीं पाया। महात्मा कबीर को विदेशी पद्धति का कोई मानने के लिए तैयार नहीं था और जबरदस्ती मनवाया नहीं जा सकता था, क्योंकि तथ्य विदेशी परंपरा के विरुद्ध थे। अब विदेशी परंपरा का करने के लिए महात्मा कबीर को किसी से संबद्ध करना होता। इसके लिए खोज शुरू हुई तो कबीरवाणी में उन्हें एक नाम मिल गया, शेख तकी का। और पता नहीं कैसे हमारे विद्वानों को शेख तकी सूफी दिखाई देने लगे और ऐसे विद्वानों ने एक सुर से बिना विचार किए हुए शेख तकी को सूफी मान लिया। एक तरफ वो शेख तकी को सूफी मानने लगे और दूसरे उन्होंने शेख तकी को सिकंदर लोदी का पीर बता दिया। बताइए, उल्टे बांस बरेली जा रहा। सिकंदर लोदी इतिहास के अनुसार कट्टर मुसलमान था, उसका पीर सूफी कैसे हो सकता है? उसका पीर अगर सूफी होता तो सिकंदर लोदी इतना कट्टर ना होता। सिकंदर लोदी कट्टर था, यह सिद्ध है। इसलिए शेख तकी उनके पीर थे तो भी सूफी नहीं थे। देखा नहीं कि कबीर ने किस संदर्भ में शेख तकी का नाम लिया है। बस शेख तकी का नाम आया नहीं कि बस दौड़ पड़े। शेख तकी का नाम जिस तरह आया है वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं और आप खुद विचार कीजिए कि ऐसे में क्या शेख तकी महात्मा कबीर के गुरु हो सकते हैं? क्या ऐसे में क्या शेख तकी महात्मा कबीर के चेले हो सकते हैं? क्या वो रामायणी सुनिए, बीजक रामायणी 48। देखिए, इसमें महात्मा कबीर की शेख से मुलाकात होती है कि नहीं होती है, और होती है तो कब होती है। मानिकपुर कबीर बसेरी, मद्दत सुनी शेख तक केरी, ऊजय सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा, 21 पीर लिखे तहिठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा, सुनी बोल मोहि रहा न जाई, देख मुकरबा रहा भुलाई, हबी नबी नबी के कामा, जहां लो अमल सो सब हरामा, शेख अकरदी शेख सकरदी, मानहु बचन हमार, आदि अंत हो जुग जुग, देखो दृष्टि पसार। क्या समझ में आता है? शेख तकी कबीर के गुरु थे। शेख तकी तो यहां डांट लगा रहे हैं, कबीर तो यहां डांट लगा रहे हैं शेख तकी को। मैंने पहले ही जब कबीर के जन्म स्थान के बारे में विचार किया था तो आपको मैंने ये रामायणी पढ़कर सुनाई थी। शेख तकी के बारे में कबीर मानिकपुर में सुनते हैं। मानिकपुर जो आजकल रायबरेली में है, वहां शेख तकी के बारे में सुनते हैं। क्या सुनते हैं? उनकी महिमा सुनते हैं। और क्या सुनते हैं? सुनते हैं कि उनका जौनपुर स्थान है।
और ये सुनते हैं कि झूसी में उनके पीरों के नाम हैं। उनका स्थान जौनपुर है और झूसी में पीरों के नाम हैं। 21 पीर लिखे तहिठामा, वहां पर 21 पीर लिखे हुए हैं। ये लिखे का मतलब क्या है? वहां पर 21 पीरों की कब्रें हैं। पीर जहां होता है वहां पर वहां उसको वहीं दफन किया जाता है। तो शेख तकी के 21 पीर थे। शेख तकी के पहले उस गद्दी पर 21 पीर हो चुके थे। उनकी कब्रें वहां थी। कहां पर? झूसी में। और वहां पर खुतबा पढ़ा जाता था। पैगंबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। ये ध्यान देने की बात है, पैगंबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाता था वहां पर कब्रों पर। अब कबीर का भाषा देखिए। ये तो हुई वहां की स्थिति। सुनी बोल मोह रहा न जाई, यह सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। वह तो कब्रों में भूला हुआ है। देख मुकरबा रहा भुलाई, वो तो कब्रों में भूला हुआ है। और कबीर ने कहा, हबी नबी नबी के कामा, यह प्यारे नबियों का काम नहीं है। जहां लो अमल सो सब हरामा। जो तुम्हारी, जहां तक तुम्हारी अमल है, अमल माने व्यवहार, तरीकत, जो तुम्हारी तरीकत है, जो तुम्हारा अमल है, वो सब हराम है। हराम किसको कहा जाता है? हराम उसको कहा जाता है जो न करने योग्य हो, उसको हराम कहा जाता है। कबीर ने शेख तकी से कहा, ये जो तुम कर रहे हो ये हराम है। और फिर दोहा देखिए, शेख अकरदी शेख सकरदी मानहो बचन हमार, आदि अंत और जुग जुग देखो दृष्टि पसार। ये शेख अकरदी शेख सकरदी क्या है? हंसी आती है। कुछ विद्वानों ने शेख अकरदी और शेख सकरदी को शेख तकी के चेले बताया है। वाह भाई, अच्छा नाम है अकरदी सकरदी। ये छांट के चेले रखे शेख तकी ने। भोलू गोलू, तामदेक हैरी, हैरू गहरू, ऐसे नाम खाली पहेलियों में होते हैं। ऐसे नाम संजोग से ऐसे नहीं होते हैं। शेख अकरदी, और वो भी शेख हैं। वाह भाई, शेख तकी भी शेख, और शेख अकरदी भी शेख, और शेख सकरदी भी शेख। ये दो चेले हैं शेख के। वाह। तो भाई कबीर की भाषा समझिए, कबीर का व्यंग समझिए, कबीर का भाषा प्रेम समझिए, और कबीर की गंभीरता समझिए। कबीर इसमें जिक्र करते हैं कब्रों की, और कब्रों पर खुतबा पढ़ने की, और खुतबा मोहम्मद साहब के नाम का पढ़ने की, पैगंबर के नाम का खुतबा पढ़ने की। कबीर कहना क्या चाहते हैं? कबीर कहना चाहते हैं कि एक तरफ तो तुम अकरदी हो शेख, इस तरफ एक तरफ तो तुम अकरदी हो, निराकार हो, अल्लाह को मानते हो जो निराकार है, और दूसरी ओर तुम सकरदी हो, सगुण के सामने झुकते हो, सगुण का गुणगान करते हो, सगुण के सामने जो है सर झुकाते हो, कब्रों के सामने सर झुकाते हो, सकरदी हो। तो वो शेख तकी को इन्हीं नामों से संबोधित करते हैं। तुम अकरदी सकरदी दोनों हो। मेरी बात मानो, सच्चाई को देखो, देखो दृष्टि प्रसार। और इसके बाद कई रामायणियों बाद, हम नहीं कहते ये सारी रामायणियां जो है शेख तकी को समझाई गई हैं, लेकिन कभी फिर
बात की गई हुई होगी उनसे, या हो सकता है एक साथ ही बात की गई हो। एक रामायणी के बाद का दोहा है, नाना नाच नचाए के नाचे नट के भेख, घट घट है अविनाशी सुनहु तकी तुम सेख। यहां सीधे उन्होंने सुनहु तकी तुम शेख कहा, और अभी जो रामायणी मैंने आपको सुनाई उसमें कहा शेख अकरदी शेख सकरदी। यह शेख के दोनों पर, दोनों नाव पर चढ़ने की बात कही जा रही है कबीर द्वारा। कबीर ऐसे ही व्यंग के सम्राट नहीं है। कबीर का व्यंग समझने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। तो अब शेख तकी तो गए, जिस नाते की कबीर बाणी में शेख तकी का नाम है, शेख तकी को कबीर का गुरु कहा जा रहा है, सूफी कहा जा रहा है, वो बात तो गई, शेख तकी तो गए। अब सूफी की बात ले लीजिए। मैंने पहले आपको बताया है कि सूफी सिद्धांत के 4 तत्वों में से कोई भी तत्व कबीर में नहीं है। एक तत्व उनका हकीकत का है सूफियों का, वो सब में है। हकीकत तो अंतिम है, वो तो सब में रहता है, कोई भी हो। लेकिन बाकी 3 कबीर में नहीं है। एक दूसरा, सूफी सिद्धांत के अनुसार भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, जो भी आप कह लो, अल्लाह जो भी कह लो, वो प्रेसी है और भक्त प्रेमी है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण पद्मावत है हमारे यहां। बाकी कहानियां और भी हैं, लैला मजनू भी है, लेकिन हमारे यहां पद्मावत है साहित्य क्षेत्र में। और पद्मावत में पद्मावती प्रेसी है, रतन सेन प्रेमी है, अलाउद्दीन शैतान है। तो यहां पर भक्त प्रेमी है और इष्ट प्रेमिका है सूफियों में। कबीर का इष्ट प्रेमिका नहीं है, कभी नहीं है, प्रेमिका है ही नहीं। और जहां उन्होंने प्रेमिका का संकेत भी दिया है, वहां बाकायदे उन्होंने पद्मावत का संकेत दिया है। और कबीर उस तरह के प्रेमी भी नहीं है, जिस तरह के प्रेमी रतन सेन है उस तरह के प्रेमी भी नहीं है कबीर। कबीर तो अपने स्व से प्रेम करते हैं। ना तो वो गोरी हैं, ना किसी गोरी से प्रेम करते हैं, इसलिए वो सूफी नहीं है। तो सूफी के खांचे से इस तरह से भी कबीर निकल गए। अब दूसरा एक खांचा आता है कि चलो प्रेमी नहीं है, प्रेसी तो हैं, बात तो वही हुई, लेकिन कबीर प्रेसी भी नहीं है। अब ये क्या उदाहरण देते हैं। एक अंग है कबीर के बाणी का जो संपादन किया है कबीर ग्रंथावली में, उसमें एक अंग है साखियों का, विरह को अंग। विरह को अंग में कुछ साखियां ऐसी हैं जिसमें कबीर बिरहिनी बने हुए हैं। ऐसा लगता है कि कबीर बिरहिनी बने हुए हैं, लोगों को लगता है, हमें नहीं लगता। आपको भी नहीं लगेगा जब आप देख लेंगे। तो आपको बताता हूं कि वो कैसे बिरहनी है। हमारे विद्वानों से तो ज्यादा ज्ञानी वह था जिसने कबीर ग्रंथावली की पांडुलिपि लिखी थी। वो हमारे विद्वानों से ज्यादा ज्ञानी था। उसने जब विरह को अंग का संपादन किया तो उसमें पहली साखी रखी, रात्यों रूनी बिरहनी ज्यों बंचों कुंज, कबीर अंतर प्रजल्या प्रगटा बिरहा पुंज। अब यहां वाल्मीकि जी को रख लीजिए। वाल्मीकि जी ने रामायण कब लिखी? जब उन्होंने क्रौंच के एक जोड़े में से एक को विधा हुआ देखा, उसका करुण कर्णन सुना, तब उनके हृदय में उसके प्रति सहानुभूति उगी, संवेदना जागी, और वही अंत में जाके रामायण की रचना हो गई। कबीर यही बात यहां कह रहे हैं कि रात में चकवी
इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि उससे विरह का पुंज प्रकट हुआ, उससे इतनी अग्नि प्रकट हुई कि कबीर का हृदय जल गया, और हृदय जल गया तब विरह का पुंज निकला, जो आगे वो कह रहे हैं। तो आगे जो कहा जा रहा है वह उस चकवी के रोने का है, कुरुलिया के रोने का है। और कुरुलिया कौन है? कुरुलिया आप लोग हैं, जो बार बार रोते हैं भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ। तो विरही तो आप हैं, आपके लिए कबीर रो रहे हैं। कबीर अपने लिए नहीं रो रहे हैं, कबीर प्रेसी नहीं है। इस अंग के आखिर में कबीर ने क्या कहा? सुखिया सब संसार है, जागे खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये कबीर अपनी बात कह रहे हैं कि मैं उस तरह का दुखिया हूं, मैं विरह का दुखिया नहीं हूं। और यही बात गीता में कही गई है कि जिस समय संसार सोता है सुख से, उस समय जोगी रोता है। यही बात गीता में कही गई है। आज इतना ही, अब बाकी बातें कल होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।